एक्सप्लोर उसमें एक्चुअली पब्लिक पे कर देते तो क्या जो फ्रेंड सर्कल के अलावा भी बहुत सारे लोग देख सकते थे। अब चेंज कर सकते हैं। अब नहीं, अब वो फिर एंड पे चला जाएगा। लाइव हो गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर बंसल लिविंग विद डायबिटीज़ के तीसरे एपिसोड में आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी डायबिटीज़ के सिम्टम्स पर। डायबिटीज़ जिनको होती है उसमें क्या लक्षण होते हैं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करें और क्या परीक्षण कराना चाहिए डायबिटीज़ को कंफर्म करने के लिए। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ में जो जटिलताएं होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। डायबिटीज़ क्यों इतनी ख़राब बीमारी मानी जाती है? सिर्फ शुगर की वजह से नहीं, बल्कि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो उसमें 5 तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है डायबिटीज़ में। हृदय, गुर्दे के, पैरों के और अचानक शुगर का कम होना। तो पहले हम बात करते हैं हृदय की। सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ में पाया जाता है वो होता है हृदय रोग। डायबिटीज़ वालों में हृदय रोग 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ में हृदय रोग अमूमन 2 दशक या 1 दशक पहले हो जाता है। जैसे जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको 6ठे या 7वें दशक में जाके हृदय रोग होता है। जिनको डायबिटीज़ है उनको 3रे या 4थे दशक में हृदय रोग हो जाता है, कम उम्र में। और जो हृदय रोग होता है डायबिटीज़ में, वो पहला वाला ही हार्ट अटैक खतरनाक हो सकता है। अक्सर 2 या 3 नसें चोक हो जाती हैं और अक्सर मृत्यु दर डायबिटीज़ वालों में जिनको हार्ट अटैक होता है ज़्यादा होता है। हृदय रोग के अलावा डायबिटीज़ में हृदय अटैक के अलावा और भी हृदय के रोग होते हैं, जैसे हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि हार्ट फेल हो जाता है, लेकिन हार्ट पे जितना खून जाता है वो उतना पंप नहीं कर पाता है, ओवरलोड हो जाता है, उसकी मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे मरीज की सांस फूलने लगती है, सूजन आने लगती है, पंपिंग स्लो हो जाती है, एक जिसको कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये भी एक बड़ा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत लेट स्टेज में पकड़ में आता है। कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हार्ट में, जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन जिसको कहते हैं, और मांसपेशी कमज़ोर होने की वजह से पल्मोनरी एडिमा भी हो जाता है, कभी कभी फेफड़ों में पानी आ जाता है। लेकिन कुल मिला के मान के चलें कि हृदय रोग एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जो कि डायबिटीज़ में होता है। और डायबिटीज़ के रोगियों की 60 या 70% पेशेंट्स की मृत्यु अल्टीमेटली डायबिटीज़ के लोगों को हार्ट अटैक से ही होती है। तो हार्ट अटैक और हृदय रोग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और अगर डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं तो साथ साथ हृदय रोग ना हो उसकी रोकथाम का भी इलाज साथ साथ करना चाहिए। उसके लिए परीक्षण भी कराना चाहिए। तो कैसे पता लगे कि कौन से डायबिटीज़ के रोगी को हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा है? उसके लिए अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा संभावना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको ज़्यादा संभावना है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिसको लिपिड प्रोफाइल से के ज़रिए देखते हैं, तो हृदय रोग होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप सिगरेट का, बीड़ी का, तंबाकू का, गुटखे का प्रयोग करते हैं तो आपको हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। या आपके जीवन में बहुत तनाव है और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा आती है। तो कुल मिला के अगर डायबिटीज़ के रोगियों को हृदय रोग से बचना है तो उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वजन में अपना सामान रखना है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा के कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करना है, या तो परहेज से या फिर दवाइयों से, जो कि डॉक्टर्स आपको बताएंगे। तम्बाकू कतई नहीं लेनी है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गुटखा हो, चाहे मंजन हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो। गाँवों में हमने देखा है महिलाएं अक्सर पाउडर वाला मंजन करती हैं, उन मंजन में भी तम्बाकू होती है, वो भी उतना ही नुकसानदायक है। तो ये सब चीज़ करके आप
वैसे तो सभी को करने चाहिए, लेकिन डायबिटीज़ में चूँकि 3 से 5 गुना ज़्यादा संभावना है, उनको विशेष ध्यान देना है, अपने हृदय को बचा के रखना है। समय समय पर हृदय के चेक कराते रहें, साल में नहीं तो 2 साल में, 3 साल में, जैसे कि ट्रेडमिल टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, इकोकार्डियोग्राफी है, तो अन्य टेस्ट हैं जो कि आपके जो फिजिशियन होगा, जो ठीक समझेगा, वो करवाएगा। तो ये तो हुआ हृदय रोग का कॉम्प्लिकेशन, जो कि पहला बड़ा कॉम्प्लिकेशन माना जाता है डायबिटीज़ का, जिसकी वजह से डायबिटीज़ को नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है आँख का। अक्सर 5 साल 7 साल पुरानी डायबिटीज़ के रोगियों को आँख के पर्दे में सूजन आने लगती है, जिसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है। डायबिटीज़ रेटिनोपैथी में 2 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। या तो जो रेटिना होती है, जो पर्दा होता है आँख का, उसमें हेमरेज हो जाए, जिसको बोलते हैं रेटिनल हेमरेज, जिससे सडनली एक आँख की विजन, नज़र चली जाती है। या वो जो पर्दा है वो फट जाता है, इसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, तो उससे भी सडनली आँख चली जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के रोगियों में आँख में काला पानी का रोग ज़्यादा होता है, कैटरेक्ट ज़्यादा होता है, और इन्फेक्शन की संभावना भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो सबसे ख़राब कॉम्प्लिकेशन है वो है रेटिनोपैथी। तो रेटिनोपैथी ना हो और उसके बचाव करना है, तो आप, अगर आपको 4-5 साल हो चुके हैं, तो कम से कम वर्ष में एक बार अपने आँख के डॉक्टर को दिखाइए। वो आपका पर्दा चेक करेगा और शुरुआती स्टेज में ही उस रेटिनोपैथी को डिटेक्ट कर लेगा और उसको ट्रीट कर लेगा, उसको बचा लेगा रेटिनोपैथी होने से। उसमें भी ज़रूरी है कि लक्षण होने का इंतज़ार मत करिए, साल में 2 साल में एक बार आँख को दिखाते रहिए। तथा शुगर नियंत्रण में तो रखनी ही है, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं तीसरे कॉम्प्लिकेशन की तरफ। तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है गुर्दे का। गुर्दे में धीरे धीरे करके डायबिटीज़ की खून की नसें होती हैं जो गुर्दे की, वो ख़राब होने लगती हैं। जो फिल्टर का सिस्टम होता है जिससे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, वो अफेक्ट होने लगती है। प्रोटीन जाने लगती है पेशाब में। धीरे धीरे करके गुर्दा फेल होने लगता है, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। होता ये धीरे धीरे है, लेकिन प्रोग्रेस करेगा तेज़ी से अगर आपकी ब्लड प्रेशर और शुगर नियंत्रण में नहीं है। इसकी भी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि समय समय पर, कम से कम साल में एक बार, आप अपने यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन का टेस्ट कराते रहें। अल्ट्रासाउंड करा के 3 साल में एक बार गुर्दे को देख लें। और कुछ टेस्ट होते हैं गुर्दे के, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, उसको फॉलो करते रहें, उसको देखते रहें। और इनमें कुछ गड़बड़ दिखाई देती है तो अपने फिजिशियन से उसका ट्रीटमेंट, आपका फिजिशियन उसका ट्रीटमेंट भी करेगा, और ज़रूरत होगी तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट को, गुर्दा रोग के डॉक्टर को भी दिखाने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको मैं बता दूं कि संसार में सबसे ज़्यादा मरीज जिनको गुर्दा फेल होता है या जिनको गुर्दा बदलना पड़ता है, वो डायबिटीज़ के मरीज हैं। डायबिटीज़ सबसे बड़ा कारण है रीनल फेलियर का और रीनल ट्रांसप्लांट का पूरे संसार में। इसीलिए ज़रूरी है कि हम गुर्दे की तरफ ध्यान रखें, उसका परीक्षण कराते रहें, और अगर उसमें खराबी नज़र आती है तो उसको आप प्रॉपरली समय से ट्रीट करें, उसको नेग्लेक्ट ना करें। चौथा कॉम्प्लिकेशन, चौथी जो जटिलता होती है, वो होती है पैरों में। पैर 2 तरह से इफेक्ट होते हैं। एक तो होती है न्यूरोपैथी, जो पैर की नसें होती हैं, जो सेंसेशन ले जाती हैं हमारे शरीर में, दिमाग में। जैसे हम पैर को छूते हैं या कुछ चुभती है तो तुरंत हमारे को पता लग जाता है कि नीचे सुई चुभी है, या दर्द है, या कुछ गर्म है, या कुछ ठंडा है। तो ये जो नसें होती हैं, जो तलुए से चल के दिमाग तक जाती हैं, वो मेल फंक्शन करने लगती हैं, उनका फंक्शन ख़राब होने लगता है डायबिटीज़ अगर लंबे समय से चल रही है तो उससे क्या होता है, पंजे में सुन्न रहने लगता है, चींटियाँ सी चलने लगती हैं, सुई सी चुभने लगती हैं, एबनॉर्मल सेंसेशन होने लगता है, और धीरे धीरे करके
सुन्न हो जाता है और आपको पता नहीं लगता, कोई कांटा चुभ जाए, कोई पत्थर चुभ जाए, कोई घाव हो जाए, कोई गर्म चीज़ लग जाए तो वो वहाँ पे जल जाता है, घाव हो जाता है और फिर वो भर के नहीं देता है। धीरे धीरे करके वो घाव बड़ा हो जाता है, काला पड़ने लगता है और कई बार कोई छोटी उंगली या अंगूठा या पंजा काटने की नौबत आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट के पीछे एक कारण ये भी होता है, जो खून की नस होती हैं जो पैरों में जारी होती हैं उसमें भी कचरा जमने लगता है। तो एक तो नीचे से सेंसेशंस कम हो गए और फिर खून का दौरा कम हो गया, तो दोनों मिलके डायबिटिक फुट बनाती हैं और वो कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। इसमें भी मैं आपको बता दूं, जो एम्पुटेशन करना पड़ता है पैर का, तो संसार में जितने भी एम्पुटेशन होते हैं रोज, उसमें एक्सीडेंट के बाद सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है। यानी सबसे बड़ा कारण एम्पुटेशन का संसार में डायबिटीज़ है बीमारियों में, और बड़े आराम से इसको बचाया जा सकता है अगर आप पैरों की देखभाल करें, आप शुगर को नियंत्रण में रखें, नंगे पैर ना चलें, नाखूनों को सही दिशा में काटें, बहुत नज़दीकी से ना काटें, रोज़ पैरों का मुआयना करें नहाते वक्त या सोते वक्त कि कोई लाल तो नहीं पड़ गया है, कोई सुई तो नहीं चुभ रही है, कोई घाव तो नहीं हो रहा है। खासकर उंगलियों के बीच में झांक के देखें, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। चप्पल या जूते ऐसे पहने जो कि कंफर्टेबल हो, कुशन हो, हार्ड ना हो, बहुत टाइट ना हो, मोजे भी बहुत टाइट ना हो जो कि खून का दौरे को और कम कर दें। तो इस तरह से अगर आप पैरों का ध्यान रखेंगे, 1-2 मिनट रोज अपने पैरों को देंगे, तो एक जो ये डायबिटिक फुट का बड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बड़ा ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है, उससे आप बच सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, डायबिटिक फुट भी उनमें ज़्यादा होता है जो कि तंबाकू का सेवन करते हैं। डायबिटीज़ के वो रोगी जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जैसे कि गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी वगैरह। तो डायबिटीज़ को रोगियों को तंबाकू 3 गुना 4 गुना ज़्यादा नुकसान करती है। तो ये हुआ हमारा चौथा कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक फुट। और 5वां जो कॉम्प्लिकेशन है वो उन मरीजों में देखा जाता है जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का अचानक कम होना। शुगर कभी कभी कंट्रोल करते करते, कभी दवा ज़्यादा होने की वजह से, कभी एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से, कभी खाना कम खाया आपने, तो शुगर कभी अपने लेवल से कम हो जाती है। और एक लेवल से जब कम होगी तो आपको सडनली घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पसीना आएगा, थकान सी फील होगी। तो ऐसे में आप तुरंत उस वक्त समय नष्ट ना करें, शुगर टेस्ट कर लें अगर संभव हो तो। और शुगर अगर 70 के नीचे है तो मान लें कि लक्षण जो हो रहे हैं शुगर के आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग उस वक्त ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, डॉक्टर को ढूंढते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उसमें समय ख़राब करते हैं। ये सब भी करिए, लेकिन अगर लक्षण आ रहे हैं और आप शुगर की दवाई खा रहे हैं तो सबसे पहले आप 4 चम्मच चीनी या ग्लूकोज या चॉकलेट खा के देख लें। अगर ये शुगर कम होगी तो उसके खाने से 10-15 मिनट में आप ठीक हो जाएंगे। और फिर शुगर चेक करके देख लीजिए, अगर 100 के ऊपर आ जाती है ठीक है, नहीं तो फिर से यही 4 चम्मच चीनी या 4 चम्मच ग्लूकोज या एक चॉकलेट रिपीट कर लें जब तक शुगर आपकी 100 के ऊपर ना हो जाए। जब एक बार नॉर्मल आ जाए, आपके लक्षण ठीक हो जाए, तो फिर समय रहते अपने फिजिशियन से मिलिए, तो वो आपकी कुछ दवाएं एडजस्ट करेंगे, पता लगाएंगे कि शुगर कम क्यों हुई, क्या दवाई ज़्यादा थी या खुराक खाना कम गया या एक्सरसाइज ज़्यादा करी या कुछ और कारण था। उसके बाद वो डोज रीएडजस्ट करी जाएगी ताकि आगे चल के ये शुगर कम ना हो। तो ये 5वां कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज़ का। तो ये ज़रूरी है कि आप इन कॉम्प्लिकेशंस पर भी निगाह रखें और इनको समय समय पे चेक कराते रहें। और शुगर को तो खैर कंट्रोल करके रखना ही है। और इन सबसे कॉम्प्लिकेशन से बचने का सबसे पहला और ज़रूरी जो उपाय है वो है शुगर को नियंत्रण रखना और दवाई को नियमित खाना। तो इसके साथ ही हम आज विदा लेते हैं और
अगले एपिसोड में फिर डायबिटीज़ से किसी विषय को लेकर फिर बातचीत करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।